क्या आपको पता है कि जो कुछ भी आपको कला के बारे में बताया गया है वह शायद एक झूठ हो सकता है। लोग कहते हैं कि कला आत्माभिव्यक्ति है, आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपकी आत्मा का आईना। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सच नहीं है, अगर कला केवल खुद को व्यक्त करने के बारे में नहीं है बल्कि कुछ और भी शक्तिशाली है, सोचिए जरा। अगर कला केवल आत्माभिव्यक्ति होती तो क्यों कुछ महान कृतियां सदियों तक लोगों को प्रभावित करती हैं। अलग अलग संस्कृतियों में भले ही कलाकार के विचार भुला दिए गए हों, इसमें कुछ गहराई है, कुछ ऐसा जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये बहुत साफ है। कला केवल आपके बारे में नहीं है, यह हम के बारे में है। यह एक सार्वभौमिक भाषा है, एक पुल है जो विचारों, भावनाओं और अनुभवों को जोड़ता है। जब वैन गॉग ने स्टारी नाइट बनाई थी तो क्या वह केवल अपने विचार व्यक्त कर रहे थे या वह कुछ अधिक गहरा, एक भावना, एक एहसास कैद कर रहे थे जिसे हम आज भी महसूस कर सकते हैं। जब दा विंची ने मोनालिसा बनाई तो क्या वह सिर्फ अपने विचार लिख रहे थे? नहीं, वह रहस्य, सुंदरता और भावनाओं को कैद कर रहे थे जो लाखों लोगों तक पहुंचा। कला एक संचार है, ये कलाकार और दुनिया के बीच एक संवाद है। ये केवल आपके विचार नहीं है, यह हमारा अनुभव है। आइए इसे और भी सरल तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा गाना सुन रहे हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देता है। क्या आप वही महसूस कर रहे हैं जो कलाकार ने सोचा था? शायद नहीं, लेकिन आप कुछ महसूस कर रहे हैं। यही कला की शक्ति है। यह व्यक्तिगत अनुभव से परे जाकर कुछ सार्वभौमिक को छूता है। और यही कारण है कि अच्छी कला नहीं, महान कला केवल अपने विचारों को कैनवास पर रखने के बारे में नहीं है। यह दर्शकों के विचारों को बाहर निकालने के बारे में है। यह केवल एक तरफा अभिव्यक्ति नहीं है, यह एक गूंज है जो वापस लौटती है। यह केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक संबंध है। तो अगली बार जब कोई कहे कि कला केवल आत्मा अभिव्यक्ति है तो याद रखें, कला कलाकार से बड़ी है। यह एक पुल है, एक संवाद है, एक लहर है जो अपने निर्माता से कहीं दूर तक पहुंचती है। यह केवल आपकी आवाज नहीं है, यह एक ऐसी आवाज है जो पूरी दुनिया से बात करती है। अगर आपको यह नजरिया दिलचस्प लगा तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और भी विचारशील कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आपको पता है कि जो कुछ भी आपको कला के बारे में बताया गया है वह शायद एक झूठ हो सकता है? लोग कहते हैं कि कला आत्माभिव्यक्ति है, आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपकी आत्मा का आईना। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सच नहीं है, अगर कला केवल खुद को व्यक्त करने के बारे में नहीं है बल्कि कुछ और भी शक्तिशाली है, सोचिए जरा। अगर कला केवल आत्म अभिव्यक्ति होती तो क्यों कुछ महान कृतियां सदियों तक लोगों को प्रभावित करती हैं। अलग अलग संस्कृतियों में भले ही कलाकार के विचार भुला दिए गए हों, इसमें कुछ गहराई है, कुछ ऐसा जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये बहुत साफ है। कला केवल आपके बारे में नहीं है, यह हम के बारे में है। यह एक सार्वभौमिक भाषा है, एक पुल है जो विचारों, भावनाओं और अनुभवों को जोड़ता है। जब वैन गॉग ने स्टारी नाइट बनाई थी तो क्या वह केवल अपने विचार व्यक्त कर रहे थे या वह कुछ अधिक गहरा, एक भावना, एक एहसास कैद कर रहे थे जिसे हम आज भी महसूस कर सकते हैं। जब दा विंची ने मोनालिसा बनाई तो क्या वह सिर्फ अपने विचार लिख रहे थे? नहीं, वह रहस्य, सुंदरता और भावनाओं को कैद कर रहे थे जो लाखों लोगों तक पहुंचा। कला एक संचार है, यह कलाकार और दुनिया के बीच एक संवाद है। यह केवल आपके विचार नहीं है, यह हमारा अनुभव है। आइए इसे और भी सरल तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा गाना सुन रहे हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देता है। क्या आप वही महसूस कर रहे हैं जो कलाकार ने सोचा था? शायद नहीं, लेकिन आप कुछ महसूस कर रहे हैं। यही कला की शक्ति है। यह व्यक्तिगत अनुभव से परे जाकर कुछ सार्वभौमिक को छूता है। और यही कारण है कि अच्छी कला नहीं, महान कला केवल अपने विचारों को कैनवास पर रखने के बारे में नहीं है। यह दर्शकों के विचारों को बाहर निकालने के बारे में है। यह केवल एक तरफा अभिव्यक्ति नहीं है, यह एक गूंज है जो वापस लौटती है। यह केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक संबंध है। तो अगली बार जब कोई कहे
कि कला केवल आत्म अभिव्यक्ति है, तो याद रखें, कला कलाकार से बड़ी है। यह एक पुल है, एक संवाद है, एक लहर है जो अपने निर्माता से कहीं दूर तक पहुंचती है। यह केवल आपकी आवाज नहीं है, यह एक ऐसी आवाज है जो पूरी दुनिया से बात करती है। अगर आपको यह नजरिया दिलचस्प लगा तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और भी विचारशील कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।